नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक नया टॉपिक पे आज फिर पुनः आपसे बात करना चाहता हूँ। एसएससी जीडी के कार्मिक का सैलरी कितना होता है जो नए भर्ती होते हैं, जो नए बेसिक जो एसएससी जीडी से पास होके जो नया ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी फोर्स बल में किसी में, तो उनकी सैलरी कितना होता है स्टार्टिंग में, इस विषय पे बात करूँगा, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी से जो भर्ती होते हैं उन उसके बाद उनकी हर एक विभाग में नियुक्ति की जाती है, जैसे कि बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएफ इत्यादि में नियुक्ति होती है। सबको पता, जो एसएससी भर्ती देख रहे हैं प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो मैं बताऊँगा स्पष्ट बताऊँगा, आपको आपके लिए ही बताऊँगा, हित के जो ज्वाइनिंग करने जाते हैं बहुत सारे मन में बात होती है कि भाई कितनी सैलरी मिलेगी, क्या हमारा कितना वेतन मिलेगा, क्या है, मैं इस पर विषय बात करूँगा आपसे। तो आइए आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आपको संक्षिप्त विवरण बताएंगे आपको, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। जो नए वीडियो जो मेरे जितने भी नए यूजर सब्सक्राइबर हैं जो नए वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोग को मैं बताता रहूँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी विभाग में भर्ती होता है उनका एक फिक्स बेसिक पे होता है। आप किसी भी विभाग में जाएंगे, आप भर्ती होकर ज्वाइनिंग कर लेंगे, जैसे एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कहीं भी जाएंगे, आपका एक फिक्स वेतन होता है, मतलब स्टार्टिंग का एक नया एक वेतन होता है। तो वेतन होता है, साथ में ये नहीं पता चलता कि हमें और क्या क्या मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा हम उस बारे में आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब भर्ती होता है जवान, कोई भी जवान भर्ती हो जाता है, ट्रेनिंग में जाता है, तो उसको बेसिक पे मिलती है, जितना बेसिक पे हो, चाहे मान लीजिए 22,400 प्लस आपको उस पर मिल जाएगा क्या, डीए मिल जाएगा, टीपीटी मिल जाएगा। डीए आज के डेट में 50% है, और टीपीटी आपका उसका टीपीटी अलाउंस मिल जाता है जितना बनता है। फिर एचआरए मिल जाएगा आपको, फिर आपको शॉप टॉयलेट ये मिलता है, अलाउंस मिलता है, रम अलाउंस मिलता है, हेयर कटिंग मिलता है, राशन अलाउंस मिलता है, जो अभी 42,45 ऐसे कुछ रुपया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि जो कार्मिक, हाँ, जो कार्मिक मान लीजिए भर्ती हो गए, जैसे मान लीजिए कोई कार्मिक दिल्ली में है या तो यूपी बिहार में ड्यूटी कर रहा है, जैसे नॉर्मल इलाके में ड्यूटी कर रहा है, जैसे एसएसबी मान लीजिए एग्जांपल में बता दिया, एसएसबी के, मैं एसएसबी में हूँ तो मैं आपके एसएसबी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान एसएसबी में हूँ तो मैं मान लीजिए नॉर्मल ड्यूटी में, गोरखपुर ड्यूटी है, चाहे मेरा लखनऊ ड्यूटी है, तो एक नॉर्मल बेसिक पे मिलता है, उसमें आपको कुछ अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आपके बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, रम अलाउंस मिलेगा, हेयर कटिंग, शॉप टॉयलेट अलाउंस मिलता है, और राशन मनी मिलता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और प्लस जैसे आप किसी हाई सिटी में XYZ 3 सीढ़ी बनाया गया है एचआरए के लिए, जो महंगाई मकान का भत्ता मिलता है, और 3 श्रेणी में, जैसे दिल्ली हाई सिटी में आ गया, दिल्ली, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, सेकेंड श्रेणी में आ गया, थर्ड में हो गया जितने जिला है, जैसे आपका सीतापुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, ये सब नॉर्मल जो जिले होते हैं, देवरिया हो गया, जो नॉर्मल जिले होते हैं, बस्ती वस्ती जो भी नॉर्मल जिले होते हैं, उनका एक अलग से XYZ में आता है। तो जेड में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं, वाई में आते हैं राजधानी टाइप के, जैसे आपको मान लीजिए लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कुछ कुछ श्रेणियों में है, गुवाहाटी हो गया, तो वहाँ पे 18% का अलाउंस एचआरए मिलता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो कार्मिक हैं जो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, झारखंड में ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी करते हैं, उनकी सैलरी कुछ अलग होती है। उनकी सैलरी क्या होता है कि वहाँ का जो अलाउंस होता है, क्योंकि भाई वो कठिन परिस्थिति में ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसे में उनकी अलाउंस बढ़ जाता है, उनकी सैलरी बढ़ जाता है। तो आप स्टार्टिंग में जब आएंगे तो आपकी सैलरी नॉर्मल सैलरी मिलेगी। तो बेसिक पे अगर माना जाए, टोटल पैसा माना जाए आपका, तो लगभग आपका, अगर जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं भर्ती होके किसी भी फोर्स में, मैं लमसम मैं बताऊंगा, दिल्ली की बात नहीं, नॉर्मल रेंज की बात बता रहा हूँ, नया नया नॉर्मल बटालियन में, जैसे हर जगह बटालियन है, दिल्ली को छोड़ के नॉर्मल बटालियन में उनका लगभग मान लीजिए 43-44 हज़ार बनता है। उसके बाद ग्रोस पे, इनका टोटल पे, जो ग्रोस का पे होता है टोटल ये बनता है। उसके बाद कटौती में क्या होता है, 10 प्लस एनपीएस, 10 प्लस एनपीएस काटने के बाद आपका
उसमें और कटता है, जैसे आपका राशन मनी जो आप खाए पिए हैं उसका कट जाएगा आपका। और कुछ फंड होता है, सीजीएस फंड होता है, एसबीएफ फंड होता है, स्पोर्ट फंड होता है, इस टाइप के बहुत सारे फंड कट जाते हैं। अगर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मानिए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जैसे ये सब और एक्टिविटी है। असम राइफल का तो बात ही नहीं करेंगे, तो असम राइफल का रूल रेगुलेशन तो आर्मी से मिलता जुलता है। तो जैसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में अभी जो बॉर्डर पे जो ड्यूटी करते हैं उनकी सैलरी लगभग, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का कठिनाई भत्ता बोलते हैं उसको, वो 7500 रुपये मिलता है। और प्लस जो जैसे मान लीजिए ऐसे नॉर्मल में कहीं कहीं बिहार में, कहीं कहीं झारखंड में, किसी किसी जगह में, किसी आसाम एरिया में थोड़ा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा डेंजरस इलाका जिसे माना जाता है, नक्सलवादी एरिया माना जाता है, वहाँ 9700 अलाउंस मिलता है। और यही बात किया जाए जम्मू श्रीनगर कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल एरिया जैसे सिक्किम भी कुछ एरिया टच करता है, अरुणाचल साइड का मणिपुर, मेघालय साइड में जो जिनका है, श्रीनगर साइड में, तो वहाँ पे अलाउंस कुछ अलग है। वहाँ अलाउंस तकरीबन मान लीजिए कहीं कहीं पे, जैसे श्रीनगर में 27,000 समथिंग अलाउंस मिलता है, और यही अगर अरुणाचल में 17,000 प्लस उसमें और वहाँ का अलाउंस जुट जाता है। तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा एरिया कंडीशन के हिसाब से नियुक्त होता है, वो देखा जाता है किस कंडीशन में कौन सा एरिया होता है, उसके हिसाब से वहाँ सैलरी दी जाती है। तो ये है सैलरी। और जहाँ तक मुझे अनुभव रहा, जहाँ तक भी मुझे ज्ञान रहा, वहाँ तक हमने आपको बताने की कोशिश किया। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार से हम चैनल पे आपको कुछ अपने अनुभव की बातें आप लोग को शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे। जय हिंद भारत, जय दोस्तों।